गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम त्रिभुज ट्रायंगल में काउंटिंग द फिगर पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। एक लेक्चर्स में आपको ट्रायंगल का समझा चुका था, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कुछ इस तरह का मेरे को डायग्राम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। कुछ इस तरह का मेरे को डायग्राम दे रखा है और इसमें मेरे से पूछेगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें, अगर इसको आप मेथड से करोगे तो काफी समय लग जाएगा बच्चों आपको। तो इसका सीधा ट्रिक क्या होगा वो देखिएगा। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था वहां मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी। अगर कुछ मेरे को ऐसा डायग्राम दे रखा है और इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर पूछेगा तो जितना गैप आ रहा है उस गैप को सीधा सीधा लिख लें। 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। सेम अगर इस डायग्राम को हम ऐसे समझें, ए को मैं उठा के यहां ले आया और ये बी और ये सी और मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है या नहीं है बच्चों? देखना, दोनों डायग्राम सेम है। तो इसमें भी अगर दो लाइंस मैंने खींची हैं सी इस बिंदु से, तो 1 2 3, तो गैप कितने बनने बच्चों? 1 2 और 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 6। तो चाहे ये डायग्राम हो चाहे ये डायग्राम हो, दोनों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 6। सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों हम ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखें, इतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आना चाहिए। तो मैं आपको सबसे बड़ी ट्रिक समझाता हूं इसकी। एक तो ए बी सी को बच्चों मैंने अलग कर लिया, ए बी सी, और एक बच्चों मैंने अलग कर लिया ए सी डी। तो ए बी सी में बच्चों लाइन कितनी है? देखो, एक और दो लाइन खींची गई है बच्चों। तो यहां से भी आप एक और एक दो लाइन खींच दीजिए। डी बिंदु से भी बच्चों एक और दो लाइन खींची गई है, तो डी बिंदु से भी बच्चों आप भी क्या कीजिएगा? दो लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अब बच्चों मेरे को ये बताइए, ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है या नहीं है? तो इसमें भी ट्रिक क्या लग जाएगी? 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा इसमें? 6। इसमें भी ट्रिक क्या लग जाएगी? 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो जो ए सी लाइन दी गई है, इस लाइन के द्वारा बच्चों मैंने LHS में अलग काउंट कर लिया और RHS में अलग काउंट कर लिया। तो 6 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, 6 और 6 12। अब इनके अलावा बच्चों जितने पॉइंट्स बचे हैं उन पॉइंट्स को काउंट करो इस वाली लाइन पे। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। इस पॉइंट को मत ले लेना, ये तो बच्चों सीधी लाइन का पॉइंट है, रेखा का पॉइंट है ये, इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो पॉइंट कितने लेने हैं? बेस से ऊपर जितने आ रहे उतने पॉइंट्स और ले लीजिए। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट और हो गए बच्चों। तो कुल बच्चों इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 + 3 + 6, तो कुल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 15। तो सीधा सीधा आप इसका आंसर निकाल सकते हो। LHS में अलग काउंट कर लिया, RHS में अलग काउंट कर लिया, और जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उतने पॉइंट्स और काउंट कर लीजिए। तो 6 और 6 12 और 3 15, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 15। उतार लें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक लाइन के द्वारा दो त्रिभुजों को जोड़ा गया है, तो पहले आप LHS में काउंट कर लीजिए, RHS में काउंट कर लीजिए, और जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को एक्स्ट्रा काउंट कर लीजिए। तो 6 + 3 9 6 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 15। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 15। जैसे, और देखो प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन दिमाग में ही कर पाओ बिना पेन चलाए। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता और मेरे से पूछा होता इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो सबसे पहले ए बी सी डी, तो सबसे पहले ए बी सी में अगर बात करूं तो 1 2 3 4। भाई अगर इसको छोड़ के अपन पहले ए बी सी की बात करें तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और 4 गैप।
सबको आपस में जोड़ लिया तो 1+2+3+4 कितना हो गया 10। सेम LHS में 10, तो यहां भी बच्चों 1 2 3 4 लिखा जाएगा। 1+2+3+4 कितना आ गया 10, तो 10 और 10 कितना आ गया 20। अब इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं उनको देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो 4 काउंट और हो जाएंगे। तो आंसर क्या जाएगा 10+10+4, 10+10+4, तो 10 और 10 20 और 4 24। तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा सीधा 24। तो आप अगर बिना पेन चलाए भी निकालना चाहो तो सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो। 1 2 3 4, तो 1+2+3+4 कितना हो गया 10। 1+2+3+4 हो गया 10, 10 और 10 20, और जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स को और काउंट कर लो। तो 4 पॉइंट और है बच्चों आपके, तो 10 और 10 20 और 4 24। तो आंसर क्या जाएगा इसका 24। बता लें। तो अब सीधी सीधी ट्रिक लगा के तुरंत आप अपना आंसर निकाल सकते हो। वहीं आप इन क्वेश्चंस को अगर मेथड से करोगे तो टाइम भी वेस्ट करोगे और एक्यूरेट आंसर आपका नहीं आ पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखें बच्चों, बस आपको पैटर्न ध्यान रखना होता है। पेपर आप दो तो आपको पैटर्न की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते क्लिक कर लो, क्या इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने क्लास में किया है। कुछ इस तरह का अगर मेरे को क्वेश्चन दे रखा है और मेरे से पूछा गया है बच्चों इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। देखिए, तो सेम वही काम बच्चों, LHS में जितना है उतना देख लो, RHS में जितना है उतना देख लो, और जितने पॉइंट्स हैं उनको आप अलग से काउंट करें। तो बच्चों देखो, एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, और ये 5 गैप, इन सबको आपस में जोड़ लीजिए। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। तो LHS में कितना आ गया बच्चों 15। जब LHS में 15 है बच्चों तो RHS में भी कितना आएगा 15 ही आएगा। तो 15 और 15 30। अब इसके बाद जितने पॉइंट्स हैं उनको और काउंट करो बच्चों, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट और काउंट किए जाएंगे। तो 15 प्लस 15 प्लस 5, तो 15 और 15 30 और 5 कितना हो गया 35। तो बच्चों इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 35। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। अगर देखो वो कुछ क्वेश्चन घुमाना चाहेगा तो वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन घुमा सकता है, वो देखो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों एक बार जरा। अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता और इसमें मेरे से पूछा होता त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें मेरे से पूछा होता त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जिनको अप्रोच नहीं पता है वो इतनी जल्दी क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, और कई लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं सर कैसा क्वेश्चन आ गया। जबकि अगर आप चाहो तो मुंह जबानी इसका आंसर निकाल सकते हो। एक बार मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, फिर आप मुंह जबानी इसका आंसर निकाल के देखना। सबसे पहले बच्चों ABCD, तो LHS में जितना होगा उतना ही बच्चों RHS में होगा या नहीं होगा। क्योंकि बच्चों तो जैसे LHS में डायग्राम बनना है वैसे ही आपका RHS में डायग्राम बनना है, सेम टू सेम डायग्राम है। तो देखो 1 2 3 4, तो 1+2+3+4 कितना आ गया बच्चों यहाँ से 10, यहाँ से तो आ गया आपका 10। अब मैंने आपको बताया था जहां तक लाइन ड्रॉ की जाती है केवल उन्हीं गैपों को काउंट किया जाता है। पिछले वाले लेक्चर में बच्चों मैं आपको बता चुका हूं ये चीज। तो जिन लोगों ने मेरे पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो पिछले वाले लेक्चर को देखिएगा, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा, सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बच्चों इसमें एक गैप आ रहा है तो एक लिख दिया। ये लाइन बच्चों देखो कितने गैपों को लेके जा रही है, तो 1 और 2। ये वाली लाइन देखो बच्चों 1
2 3। और उन गैपों को बच्चों क्या करता हूं मैं, हमेशा प्लस करता हूं। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया बच्चों 6। 1 + 2 कितना हो गया बच्चों 3, और ये 1 का 1। तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 10 20। तो LHS में टोटल कितने आ गए बच्चों, 20 आ गए भाई। 6 + 3 9 + 1 और ये +10। ये 10 कहां से आया बच्चों, ये बड़े वाले गैप 1 2 3 4। भाई आप पहले LHS में तो देखोगे। अब 20 LHS में तो 20 ही बच्चों RHS में होंगे नहीं होंगे, 20 और 20 40। अब जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को देख लो बच्चों, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट और आ जाएंगे बच्चों। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 20 + 20 + 4। तो 20 और 20 40 और 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 44। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 44। ये 4 पॉइंट थे आपके स्टार्टिंग वाले। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका, 44। वही आप इस क्वेश्चन को बच्चों अगर मेथड से करोगे और एक एक करके काउंट करोगे तो आप इतनी जल्दी इसका कभी आंसर नहीं ला पाओगे। तो सीधा अप्रोच, सीधी ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन सर ने बताया हुआ है और आपको वो तुरंत आंसर आना चाहिए। उतार लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपके लिए। जैसे अगर ऐसा होता, अगर बच्चों कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप देखो बच्चों, जैसा LHS वाला कॉन्सेप्ट है वैसा ही RHS में सेम टू सेम है या नहीं है बच्चों। एक लाइन, ये 2 गैप, ये 2 गैप, ये 3 गैप, ये 3 गैप। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, बड़े वाले में देखो बच्चों 1 गैप 2 गैप 3 गैप। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया बच्चों इसका, 6। अब बच्चों इस वाले त्रिभुज के द्वारा केवल एक ही गैप बनना है, एक। इन त्रिभुजों के द्वारा बच्चों 1 और 2 गैप बनने हैं बच्चों। तो 1 + 2 3, और ये 1 का 1, और ये 1 2 3। तो ये आ गया 6। सेम पहले वाली की तरह बच्चों, 6 और 3 और 1 10, 10 और 6 16। तो LHS में कितना आ गया बच्चों, 16। तो RHS में भी कितना आ जाएगा बच्चों, 16। 16 और 16 32। अब जितने पॉइंट्स है बच्चों उनको और काउंट करो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो 3 और आ जाएंगे बच्चों। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका, 16 + 16 + 3। तो 16 16 32 और 3 कितना आ जाएगा, 35। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 35। तो आप सीधा सीधा इस ट्रिक से सभी के आंसर निकाल सकते हो। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो एक बार धीरे स्लो मोशन में स्पीडोमीटर से थोड़ी स्पीड कम करके सारे ट्रिक्स को सीखेगा, और ये ट्रिक्स आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगी। थैंक यू।